शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका शॉर्टकट में कहते हैं एमसीएक्स के नाम से जानते हैं, यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया एलटीडी के नाम से जाना जाता है। तो आज के डेज में कुल मिलाकर 8% का यहाँ पे करेक्शन आपको देखने को मिली। आखिर ये करेक्शन कहाँ तक बरकरार रहेगी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो कहते हैं जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यहाँ भी शेयर 5,950 के आसपास में ओपन हुआ। हाई की बात करते तो 5,950 ही बनाया था, यानी कि जहाँ ओपन हुआ तो वही आपका हाई पॉइंट था। और लो की बात करते तो 5,536 के आसपास में बनाया। और मार्केट कैप की बात किया जाए तो वो भी ठीक ठाक है, 28,000 करोड़ के आसपास में। पी रेशियो की बात करते हैं तो 81 के आसपास इंडिकेट करती है। लाभांश की बात में करती है जो 1% से भी आपका कम इंडिकेट करती है। यदि यहाँ पे बाउनी खाई की यदि बात करते हैं तो बाउनी खाई जो आपका बनाया है वो आपका इंडिकेट करता है 7,048 के आसपास में। बाउनी क्लो की बात करते हैं तो 2917 के आसपास में नजर आते हैं। यानी कुल मिलाकर कहता है कि यह शेयर में कहता है कि जस्ट आपका डबल्स रिटर्न्स आपका दे चुका है। तो आखिर इस शेयर में आपका क्या हुआ यहाँ पे देखने का कोशिश भी करते हैं कि जैसे आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यहाँ से आपका कहता है कि लगातार आपका सेलिंग प्राइस इसमें सेलिंग आने की सेलिंग आपका ज़्यादा हो रहा है। यदि यहाँ पे कहता है 5 डेज का आने के कहता है कि 5 डेज के यदि डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में कुल मिलाकर कहता है कि 100 आने के 5% का आपका कहता है कि नेगेटिव आपका रिटर्न्स देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में कहता है कि यह शेयर करीब करीब कहता है कि 6,000 के आसपास में था, फिर 6,000 के आसपास में जाने का भी कोशिश किया गया, बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा। उसके बाद यहाँ से कहता है कि नीचे का करेक्शन आपका बरकरार रखने का कोशिश किया गया। यदि यहाँ पे एक मंथ की डाटा को चेक करते हैं तो एक मंथ में कुल मिलाकर जो गिरावट आपको देखने को मिलती है 13% के आसपास में गिरावट देखने को मिलती है। जो एक टाइम में कहता है यह प्राइस 6400 के आसपास में था, यहाँ से करेक्शन होकर कहता है कि 57-58 का तेज़ी बरकरार रही। उसके बाद तेज़ी हुई, उसके बाद पुनः आपका करेक्शन हुआ जो 5600 के अग्रसर हुआ। उसके बाद पुनः तेज़ी, उसके बाद पुनः आपका गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। यदि 6 मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो 6 मंथ के अनुसार से बहुत ही अच्छी आपका रिटर्न्स है, जिसमें 46% का डाटा देखने को मिलती है, वो भी पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलती है। एक टाइम में कहता है यहाँ से 4,000 के आसपास में था, यहाँ से लगातार तेज़ी बरकरार रही है। तेज़ी आपका बरकरार इतना ज़्यादा था कि 6,000 का प्राइस को ईजी से ब्रेक कर दिया। उसके बाद कहता है कि यहाँ से थोड़ा सा आपका कहता है नीचे आपका जाने का कोशिश किया गया है। यदि एक साल के डाटा को चेक करते हैं तो एक साल में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो आपको देखने को मिलती है वो आपका 83% के आसपास में आपको कहता है कि रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में कहता है इसका प्राइस करीब करीब कहता है कि 3,000 के आसपास में था। उसके बाद तेज़ी हुआ, पुनः करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी, और यह शेयर आपको बढ़कर 5,000 के 5,500 के आसपास में जाने का भी कोशिश किया गया। पुनः आपका करेक्शन हुआ, पुनः तेज़ी, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन के मोड में यह शेयर चला गया। यानी एक साल में अगर देखा जाए तो आपका रिटर्न्स ठीक ठाक ही है। थोड़ा सा आपका प्रेशर आपका सेलिंग प्राइस प्रेशर यहाँ पे आज बनी है, लेकिन आपका रिटर्न्स लॉन्ग टर्म के व्यू की दृष्टि से देखा जाए तो ठीक ठाक नज़र आती है। और सबसे बड़ी बात 5 साल के यदि डाटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में कुल मिलाकर 306% के आसपास में रिटर्न्स देखने को मिलती है। 1 लाख का वैल्यू 4 लाख के आसपास में आने का कोशिश किया गया, तो आपका रिटर्न्स ठीक ठाक है। यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से भी समझाने का कोशिश करते हैं। कहते हैं 24 जनवरी 2020 में 1,364 के आसपास में था, यह बढ़कर 5,540 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया। यहाँ पे फिर उसके बाद तेज़ी भी हुआ जो 1,636 का अग्रसर हुआ। उसके बाद में आपका करेक्शन हुआ जो 1,497 का अग्रसर हुआ। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट जो हुआ था आपका 1 सितंबर 2023 से हुआ था जो 1,824 का अग्रसर हुआ। और उसके बाद 1824 के बाद लगातार इसमें तेज़ी हुआ जो 3584 के आसपास में फिर सपाट बनाए रखा। उसके बाद तेज़ी बरकरार रही, 6487 का अग्रसर हुआ। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन के बाद और तेज़ी हुआ। उसके बाद कहता है कि थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। यदि इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो टारगेट प्राइस की यदि यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आता है इस जोन तक आपका जाने का कोशिश कर सकता है। इस प्राइस लेवल पे तो हमारा जो टारगेट प्राइस जो बनकर आती है वो 6800 के आसपास में आपका बनकर आती है। तो हमारा जो टारगेट प्राइस है 6800 आपका बनकर आती है। यदि स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है फ़िलहाल के लिए सबसे निचला जोन पे या आपका शेयर फ़िलहाल आपका कार्य कर रहा है। तो हमारा जो आपका कहता है कि अच्छी तरह से चेक करने पे हमें ये पता चलता है कि इसका जो आपका कहता है कि स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो इस जोन से थोड़ा सा जाने के बाद आपका मूवमेंट होता है, तो इसी जोन पे अभी फ़िलहाल आपका कार्य कर रहा है। लेकिन इस प्राइस को यदि तोड़ेगा तो यहाँ तक भी आने का आपका कोशिश कर सकता है, जो आपका 52 से 55 की आर 95 की आर इंडिकेट कर रहा है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस आपका प्राइस आपका बनकर आता है वो 52 से 95 के आसपास में आपका बनकर आता है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपका जो भी फिनेंशियल एडवाइजर है उसके द्वारा एक बार सलाह ले लें, सलाह लेने के बाद इसे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।